हेलो स्टूडेंट। तो आपको ये देख के पहला पेज पता चल रहा होगा कि हम लोग आज बात करेंगे गोल्जी अपार्टस के। इसके हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन सब के बारे में बातें कर लिया है। तो और ये गोल्जी अपार्टस और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स रह गए हैं, और ये कुछ जोर जोर से कह रहा था कि मैम हमको पढ़ा दो, हमको पढ़ा दो। तो हमने आज इनको ही स्टार्ट करा है। और ये आप जानते हो कि जूलॉजी के स्टूडेंट हो तो जानते ही हो, ये मतलब एक बार गोल्जी का नाम सुन लिया या आप कोई भी पार्ट मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम इन सब का नाम सुन लिया तो उसको जब तक आप जूलॉजी हो में पढ़ रहे हैं तब तक ये आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए भैया इनको तो अच्छे से पकड़ लेते हैं, हम लोग इनका हाथ अच्छे से पकड़ लेते हैं कि हम लोग इनका हाथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जितना अच्छे से अभी पकड़ लेंगे उतना ही आगे चल के साथ देंगे। तो स्टार्ट करते हैं इनके बारे में, ठीक है। हाँ, देखिए हम लोग बात इनका पहला जो है कि हिस्टोरिकल मतलब गोल्जी बॉडी का क्या हिस्ट्री रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे ये अंकल हैं, इनको हम बोले थे कि थोड़ा सा सुंदर सा फोटो आपका हो तो बता दीजिएगा, तो लेकिन उन्होंने बताया ही नहीं, अपना यही फोटो था तो हमको यही लगाना पड़ा। तो इनको ये भी देखिए ये है, ठीक है। और हम लोग जैसे क्या है कि जैसे पढ़ेंगे पहले पूरा सेंटेंस पढ़ लेंगे, फिर उसको हम लोग एक एक करके क्लियर कर लेंगे। तो स्टार्ट करो। देखिए, in 1898, Golgi found that Purkinje cells, that is, nerve cells of cerebral cortex of brain, of Barnow contain an internal reticular network which stained black with silver stamp. He called this structure apparato-reticular मतलब कि internal reticular apparatus। देखिए, अब इनको जो ये गोल्जी जी थे, इनका नाम पूरा है कैमिलो गोल्जी। ये जब एक रिसर्च कर रहे थे, मतलब उन्होंने कुछ और कर रहा था, उनका कोई गोल्जी बॉडी खोजने का कोई प्लान व्लान नहीं था। तो ये एक बार्न आउल होती है, मतलब एक वैरायटी है, उल्लू की एक अलग वैरायटी है जो कि हर जगह पाई जाती है। तो उनके जो ब्रेन में जो क्या होता है पुरकंजर सेल्स होता है, वो मतलब उसी पे उनका वो देख रहे थे। देन उन्हें उसी मतलब पुरकंजर सेल्स में एक क्या बोलते हैं इंटरनल रेटिकुलर स्ट्रक्चर नेटवर्क जैसा कुछ दिखा, कुछ ऐसा नेटवर्क जैसा कुछ दिखा। और जो कि वो क्या कर रहा था, वो ब्लैक स्टेन ले रहा था विद सिल्वर स्टेन, ठीक। तो उन्होंने उस स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया कि भाई ये कुछ अलग है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया राइबो सबसे अलग है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम अपार्टो रेटिकुलर इंटरनो इस नाम दे देते हैं, ठीक है। जिसे हम कहेंगे इंटरनल रेटिकुलर अपार्टस, मतलब ये। अच्छा हाँ, मैं एक और कम होता है कि मैं एक ही स्लाइड पे हौच-पौच कर देती हूँ, तो मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और अभी भी कर रही हूँ तो मैं दूसरा स्लाइड लेके वहाँ पे क्लियर कर दूँ, ठीक। देखिए, ये एक सेल्स है, ठीक। उसी में उन्होंने देखा कि कुछ है स्ट्रक्चर। एक तो हमारा जानते हैं कि एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ईआर। जो पढ़ चुका बता देगा कि हम लोग ईआर बोलते हैं। तो उनको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा था जो कि वो ईआर थोड़ा सा डिफरेंट था, तो उन्होंने उसका नाम क्या दे दिया, इंटरनो रेटिकुलर अपार्टस, ठीक। तो वही बात हो रही है। अब हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में आते हैं, ठीक। तो उन्होंने नाम तो दे दिया, अब देखते हैं। ड्यू टू देयर प्रिज्यूम हाई लिपिड कंटेंट। देखिए लिपिड जो होता है, बार बार वर्ड आ रहे हैं लिपिड लिपिड लिपिड, तो लिपिड बताते हैं कि लिपिड जैसे फैटी फैटी एक मिनट फैटी, ऑयली या वैक्सी सब्सटेंस होते हैं, हम लोग उसी को लिपिड कहते हैं। लिपिड का फंक्शन होता है हार्मोन्स बनाने में और हमारे बॉडी के टेक्सचर को मेंटेन करने में। तो भैया तो क्यों बोल रहा है कि ड्यू टू देयर प्रिज्यूम हाई लिपिड कंटेंट गोल्जी अपार्टस वेयर लाइपोकार्डिया, ठीक है। ये जो बेकर थे इनको बहुत सारे लिपिड्स उसमें दिखे, तो उन्होंने इसका नाम क्या दे दिया, देखिए यहाँ पे है लाइपोकार्डिया। हाँ, फिर
Since originally these were known to be networks, they were also called dictosome. और इसको देखिए नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर है इसका, देखना यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर, इसलिए इसको डिक्टियोसोम भी बोलते हैं। डिक्टिस ग्रीक वर्ड से लिया गया, मतलब नेट, और सोम मतलब जानते हैं आप लोग की बॉडी। Currently the term Golgi apparatus is a more prevalent one, और लेकिन जो बहुत ज़्यादा जो अपने जिस नाम से ये फेमस है किस नाम से है, Golgi apparatus. Then many other names such as Golgi complex, Golgiosome, Golgi body, Golgi material, Golgi membrane, etc. देख लीजिए किसी को एक एक नाम भी नहीं मिलता, किसी को एक एक नाम भी नहीं मिलता, और देखो उनको कितना नाम लेके बैठे हैं, Golgi material, Golgi membrane, जो मन किया सो अपना रख लिए, पर अच्छा अच्छा नाम है सब। The Golgi apparatus are the cells of plant and lower invertebrate is usually referred to as a Golgi body और dictyosome, मतलब जो क्या बोलते हैं प्लांट के सेल्स को, जो प्लांट सेल्स में, और जो क्या बोलते हैं लोअर इनवर्टेब्रेट में Golgi बॉडी पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग Golgi बॉडी बोलते हैं, डिक्टियोसोम बोलते हैं। ठीक, इसको क्लियर कर दें, हम आगे बढ़े। अब देखते हैं Golgi बॉडी ऑकरेंस कहाँ पाया जाता है। भाई जैसे हम लोग घर में पाए जाते हैं, तो ये भी तो पाए जाते होंगे ना कहीं, पता है आप लोग को भी कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं बताएंगे तो, कहाँ पाए जाते हैं? सिंपल सी बात है, सेल्स में पाए जाते हैं। अब कौन से सेल्स में कहाँ, वो सब करते हैं। तो बड़े देखिए हम आगे देखिए द Golgi apparatus, तो हम इसका साइज छोटा कर लेते हैं अपने, इतना भी छोटा नहीं करना था कि दिखेगा। देखिए द Golgi apparatus occurs in all cells except the prokaryotic cells, मतलब प्रोकार्योटिक में सेल्स में पाया जाता है, पर जो प्रोकार्योटिक माइक्रोप्लाज्मा है, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसमें ये नहीं पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है, लेकिन जो फंजाई है, स्पर्म सेल्स है ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट, उसमें नहीं पाए जाते हैं। स्पर्म जानते ही है, स्पर्म क्या है, मेल गैमेट है, मेल गैमेट। और जो आपका ब्रायोफाइट है, ये ब्रायोफाइट क्या होता है, ये नॉन वास्कुलर प्लांट होता है। क्या होता है, नॉन वास्कुलर, इसको क्लियर कर दो, नॉन वास्कुलर प्लांट। ये जो ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट नॉन वास्कुलर प्लांट, मतलब कि इनके पास रूट्स स्टेम नहीं होते हैं। और तो भैया इनके पास जब रूट और स्टेम नहीं होते, तो ये कहाँ से वाटर का एब्जॉर्प्शन करते होंगे, तो इनके पास लिव्स होती है, छोटी छोटी लिव्स होती है, वो उसी से क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से, एयर से वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो टेरिडोफाइट है, ये वास्कुलर प्लांट है। वास्कुलर प्लांट है तो मतलब ये अपना आराम से वो जो उनको फूड या वाटर चाहिए वो आराम से ले लेते हैं। देखिए वास्कुलर मतलब जिनके पास जाइलम और फ्लोएम हो, और नॉन वास्कुलर जिसमें दोनों एब्सेंट हो, तो ये बात है। ठीक, तो इतना क्लियर, और करें देख लिए, आगे बढ़ो। अब बात आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन की, किसकी बात आ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन की। देखिए इट इज नॉट, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे कभी कभी पीडीएफ बनाते बनाते मैं खुद से बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि जब खुद से लिखो तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो इट इज नॉट लोकलाइज इन ए स्पेसिफिक मैनर इन अ सेल्स ऑफ हायर प्लांट, बट इन एनिमल सेल्स Golgi apparatus is a localized organelle। देखिए आप अगर प्लांट में देखेंगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई तुम ये प्लांट सेल है तो भाई ये कहता है मैं यही रहूंगा, नहीं मैं यही रहूंगा, ऐसा कुछ नहीं, जहाँ मन के वहाँ पे रह लो। लेकिन एनिमल सेल्स में नहीं है, जानते हैं कि एनिमल कुछ तो अलग है, अपने आप को डिसिप्लिन में रखना चाहता है। तो उनमें क्या होता है कि
इन द सेल्स ऑफ एक्टोडर्म और एंडोडर्म ओरिजिन, बताया थे हमने कि 3 ओरिजिन होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। द गोल्गी apparatus remain polar and occur between the nucleus and periphery। इसको यहाँ पे कह रहे हैं, देख लेते हैं इसको, देखते हैं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो ये क्या होता है, गोल्गी apparatus न्यूक्लियस के आजू बाजू देखा जाएगा या तो फिर पेरीफेरी, पेरी मतलब किनारे पे। हाँ, एंड जैसे कि हम एग्जांपल है तो थायराइड सेल्स, एक्सोक्राइन, पैनक्रियाटिक सेल्स, म्यूकस प्रोड्यूसिंग गोबुलर सेल्स ऑफ इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, एंड इन नर्व सेल्स इट ऑक्युपाइज सर्कमन्यूक्लियोपोजन। और जो नर्व सेल्स में रहेगा तो ये एक न्यूक्लियस के आजू बाजू रहेगा, लेकिन बाकी इन सब थायराइड सेल्स में, गोबुलर सेल्स में, पैनक्रियाटिक सेल्स में क्या होंगे, न्यूक्लियस के पास भी रहेंगे और पेरीफेरी के पास भी रहेंगे। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया। देख ले कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये तो ऐसे, हाँ, अब बात आती है मॉर्फोलॉजी की, कि मॉर्फोलॉजी देख लेंगे। देखिए, Golgi apparatus appears as a complex array of interconnected tubule, vesicles and cisternae। मतलब इनको देखा जाएगा तो ये ट्यूब्यूल्स इनके पास होगा, वेसिकल्स होंगे और सिस्टर्नी होंगे। अकॉर्डिंग टू डीजे मोरे, एक साइंटिस्ट है जो अपना डीजे उनका खुद का था, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो उनका कुछ फुल फॉर्म होगा, बट यहाँ पे डीजे मोरे, द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ द गोल्जी apparatus इज द सिस्टर्नम। मतलब जैसे कि हम बताया है कि जो सबका एक यूनिट होता है, जैसे घर का एक सिंपलेस्ट यूनिट क्या होगा, मतलब बनेगा तो ईंट से बनता है, तो ऐसे गोल्जी बॉडी जब बनता है तो किससे मिलकर बनता है, सिस्टर्नम से। This is a membrane-bound space in which various material and secretion may accumulate। मतलब एक मेम्ब्रेन बाउंड होता है, बताएंगे इसको अच्छे से क्लियर करेंगे भी, पढ़ लीजिए। इसमें बहुत सारे सिक्रेशन और मटेरियल एक्यूमुलेट होते हैं। Numerous cisterns are associated with each other and appear in a state-like lamellar aggregation। कुछ कुछ आप देखोगे तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे अरेंज होता है वैसा दिखता है। A group of this cistern is called a dictyosome, and a group of dictyosome make up the cell Golgi apparatus। All dictyosomes of a cell have a common function। चलिए इसको क्लियर करते क्या कह रहा है। देखिए, ये बोला गया कि जो सबसे सिंपलेस्ट हम बोल देंगे तो ये कैसा दिखेगा, ये कुछ सिस्टर्नी जो होता है ऐसा, देखिए सिस्टर्नी, ये ऐसे, ठीक, ये ऐसे, तो ये सिस्टर्नी की बात हो रही है। और यहाँ बोला गया कि वेरियस एक्यूमुलेशन ऑकर्स, मतलब क्या, देखिए यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो सिक्रेशन होते हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं। अब ये आते कहाँ से हैं, अब ये आते कहाँ से, तो उसको हम लोग अगर पूरा बनाएंगे तब ना समझ में आएगा। तो यहाँ से इसको डिलीट करते हैं, अच्छा ब्रश का साइज को थोड़ा सा छोटा करते हैं, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए इनको, जितना बड़ा ये होकर खुश हो रहे हैं अभी। देखिए ये वो बात हुई, ये बात हुई, ये हुई न्यूक्लियस, ठीक। जैसे उनके पास अब कहोगे मैम न्यूक्लियस ऐसा नहीं होता है, तो हम भी कहेंगे हाँ बेटा मैम गलत, तुम्हारे न्यूक्लियस ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है, न्यूक्लियस ऐसा होता है मैम, न्यूक्लियस में पोर्स होते हैं, अभी आप नहीं पढ़ाए पर फिर भी मेरे को पता है, ठीक है, पता है तो ठीक है। न्यूक्लियस हो गया, फिर यह क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर इन्हीं के बाद आते हैं कौन से, ये आते हैं गोल्जी भैया, गोल्जी भैया आ गए। तो देखिए अब न्यूक्लियस से कोई प्रोटीन बने, कहाँ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गया, ठीक। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहाँ जाएगा, गोल्जी में। भाई जाना ही है, जाएगा क्या, नहीं जाएगा तो फिर ये गोल्जी जी है, इनका नाम ही है ट्रैफिक पुलिस। ये कहते हैं ये प्रोटीन तुम कहाँ, रुको प्रोटीन, तुमको माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है,
तुमको इस सेल ऑर्गन जाना है, तुमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाना है। तो ये सबको हर जगह भेजने का काम कौन करता है? ये हमारे गॉल्जी करते हैं। अब थोड़ा फिगर बड़ा गंदा बनाया है, लेकिन हम फिगर बड़ा अच्छा बनाते हैं, तो अभी उतना अच्छे से बन नहीं पाया। आगे हम इसको और क्लियर करेंगे। ठीक, कहोगे मैम इतना गंदा फिगर बना के बोली अच्छा बनाती है। नहीं, मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, कभी दिखाऊंगी अपनी फिगर। मैं समझने के लिए ऐसा बनाती हूँ आप लोग को।